राम जी भगवान विष्णु के अवतार और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण के अन्य पात्र कौन थे? कौन थे भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, रावण और कुंभकर्ण? क्या वे भी किसी दैवीय शक्ति के अवतार थे? आज हम आपको ले चलेंगे रामायण के उन अनसुने रहस्यों की ओर जिनका उल्लेख हिंदू पुराणों और वेदों में मिलता है। हर पात्र की कहानी के पीछे छिपा है एक दिव्य रहस्य जो आपके होश उड़ा देगा। तैयार हैं जानने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। एक, भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में यह उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अधर्म का वध और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए राम रूप में जन्म लिया। उनका जीवन एक आदर्श राजा का ही नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष का भी प्रतीक है। राम जी ने हर कठिनाई और परीक्षा का सामना न केवल शारीरिक शक्ति से बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, संयम और मर्यादा से किया। रावण के वध के लिए उन्हें 14 वर्षों का वनवास सीता के पतिव्रत धर्म और अपने परिवार के प्रति निष्ठा को परखने के रूप में दिया गया था। राम जी के कार्यों और सिद्धांतों ने उन्हें न केवल एक राजा बल्कि पूरे समाज के लिए आदर्श बना दिया। 2, लक्ष्मण जी, भगवान राम के छोटे भाई, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। आदित्य पुराण और महाभारत में यह लिखा गया है कि शेषनाग, जो भगवान विष्णु के शया पर विराजमान हैं, ने वचन लिया था कि वे हर युग में भगवान विष्णु के साथ ही जन्म लेंगे। लक्ष्मण जी का जीवन त्याग, बलिदान और निष्ठा का प्रतीक था। जब राम जी को वनवास मिला तो लक्ष्मण जी ने उनके साथ जाने का निर्णय लिया और उनके हर कदम पर उनका साथ दिया। उनकी निष्ठा और बलिदान ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक भाई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ सेवक थे। राम जी के साथ उनके संघर्षों में उनका योगदान अविस्मरणीय है। 3, भरत जी, भगवान राम के दूसरे भाई, भगवान विष्णु के दिव्य सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। सुदर्शन चक्र, जिसे भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, अंधकार और अधर्म को समाप्त करने के लिए होता है। वही सुदर्शन चक्र भरत जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ और भरत जी का जीवन उसी दिव्य अस्त्र की शक्ति और उद्देश्य को दर्शाता है। जैसा कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है, भगवान विष्णु के अवतार के साथ साथ उनके दिव्य अस्त्रों का भी पृथ्वी पर आगमन हुआ था। भरत जी का जन्म विष्णु के दिव्य चक्र के रूप में हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका जीवन केवल एक सामान्य मानव का नहीं बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा था। भरत जी के जन्म से ही यह संकेत मिलता है कि वे मात्र एक राज्यपाल नहीं बल्कि धर्म के रक्षक और सत्य के पालनकर्ता थे। भरत जी के जीवन का सबसे प्रमुख और अद्वितीय पहलू उनका त्याग था। जब राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया और उनके स्थान पर भरत जी को राजा बनने का प्रस्ताव दिया गया, तो भरत जी ने इस प्रस्ताव को नकार दिया। उन्होंने राजपाट और सत्ता को त्यागते हुए राम जी के पदों, राम जी के पैरों के निशान को सम्मानित किया और उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मानते हुए राम जी की अनुपस्थिति में राज्य का संचालन किया। उनका यह आचरण यह दिखाता है कि सच्चा धर्म और राजधर्म सत्ता की प्राप्ति में नहीं बल्कि त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने में है। भरत जी का यह निर्णय ईश्वर के दिव्य चक्र की ही तरह अडिग और अडिग सत्य की ओर निर्देशित था। 4, शत्रुघ्न जी, भगवान राम के सबसे छोटे भाई, भगवान विष्णु के पंचजन्य शंख के अवतार माने जाते हैं। पंचजन्य शंख, जो भगवान विष्णु का एक दिव्य अस्त्र और प्रतीक है, का स्वरूप शत्रुघ्न जी में दिखता है। यह शंख विशेष रूप से भगवान विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है और शक्ति, युद्ध में विजय और शांति की प्रतीक माना जाता है। शत्रुघ्न जी का जीवन भी उसी दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शत्रुघ्न जी का जन्म भी एक दिव्य उद्देश्य से हुआ था।
पंचजन्य शंख, जो भगवान विष्णु की युद्ध के समय शक्ति का प्रतीक है, शत्रुघ्न जी में अवतार हुआ और वे अडिग, शांत और समर्पित व्यक्तित्व के रूप में उत्पन्न हुए। उनका जीवन प्रदर्शित करता है कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप धैर्य और संयम में निहित होता है। शत्रुघ्न जी का किरदार उन समयों के विपरीत था जब युद्ध की लड़ाइयों में नफरत और हिंसा को ही प्राथमिकता दी जाती थी। वे एक योद्धा थे, लेकिन उनके शस्त्रों का उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना था। शत्रुघ्न जी का व्यक्तित्व उनके शांत और संयमित स्वभाव से पूरी तरह परिभाषित होता है। वे अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे, विशेष रूप से राम जी के प्रति। राम जी के लिए उनकी निष्ठा और समर्पण ने उन्हें केवल एक वीर और योद्धा नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के रक्षक के रूप में स्थापित किया। शत्रुघ्न जी का जीवन यह सिद्ध करता है कि असली शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलने में भी होती है। जैसे भगवान विष्णु का शंख युद्ध के समय का आह्वान होता था, वैसे ही शत्रुघ्न जी की उपस्थिति भी धर्म की विजय का आह्वान थी। 5 हनुमान जी, जो भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त और सहयोगी हैं, भगवान शिव के रुद्र रूप के अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी का जन्म वायुदेव और अंजना के पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन उनके जन्म के पीछे एक गहरी दिव्य कथा है। अंजना, जो एक अप्सरा थीं, एक बार भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो अपने समय का सबसे महान वीर और भक्त होगा। वह अपने जीवन में भगवान विष्णु के अवतार राम की सहायता करेगा। भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया और साथ ही अंजना को यह भी बताया कि हनुमान जी का रुद्र रूप में जन्म होगा, जो शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव के अंश से हुआ था, जो उनकी शक्ति, वीरता और भक्ति को दर्शाता है। हनुमान जी का जन्म केवल एक मानव रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे शिव के रुद्र रूप का अंश थे। रुद्र रूप का मतलब है शक्तिशाली और विनाशकारी रूप। हनुमान जी की अद्भुत शक्तियों का प्रमाण हमें रामायण में देखने को मिलता है। हनुमान जी की शक्ति का कोई माप नहीं था। वे वायु के समान तेज थे, अपनी इच्छाओं से कहीं भी जा सकते थे और अपनी शक्ति से किसी भी विपत्ति को नष्ट कर सकते थे। हनुमान जी का जीवन शुरू से ही राम जी के प्रति भक्ति से जुड़ा हुआ था। जब हनुमान जी बालक थे, तो एक बार उन्होंने सूर्य को एक फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए कूद पड़े। यह देखकर देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने सूर्य को पकड़ लिया। उनकी यह लीलाएं भगवान शिव के रुद्र रूप की शक्तियों को ही प्रदर्शित करती हैं। अंत में इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से मारा, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। तब भगवान शिव ने अपने रुद्र रूप से हनुमान जी को पुनः जीवित किया और उनके शरीर को अमर बना दिया, ताकि वे कभी भी न मरे। इस प्रकार हनुमान जी के शरीर में अद्वितीय शक्ति और अमरत्व का संचार हुआ। 6 रावण और कुंभकर्ण के जीवन का रहस्य बहुत ही दिलचस्प और गहरे धार्मिक और शास्त्रार्थों से जुड़ा हुआ है। इन दोनों का जन्म एक शाप के परिणाम स्वरूप हुआ था, जो उन्हें जय और विजय के रूप में मिला था। ये दोनों देवता वैकुंठ के द्वारपाल थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा उनकी सेवा में रहते थे। लेकिन एक घटना ने उनकी किस्मत बदल दी और वे राक्षसों के रूप में जन्मे। जय और विजय, जो देवताओं के द्वारपाल थे, एक बार ब्रह्मा के आदेश से भगवान संत कुमारों 4 ऋषियों से मिलने गए। यह ऋषि बहुत ही साधु और तपस्वी थे। उन्होंने जब जय और विजय को देखा तो उनका हृदय उचट गया और उन्होंने उन्हें अपनी कठोर दृष्टि से शाप दे दिया। ऋषियों ने कहा, तुम दोनों ने हमारे मार्ग में विघ्न डाला है, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम राक्षस रूप में जन्म लोगे। यह शाप सुनकर दोनों द्वारपाल बहुत दुखी हुए,
लेकिन वे जानते थे कि यह देवताओं का कार्य है और इसका पालन करना आवश्यक था। इसके बाद उन्हें यह श्राप मिला कि वे राक्षसों के रूप में जन्म लेंगे और केवल भगवान विष्णु के अवतार के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ था और उनका जीवन हमेशा आदर्शों के खिलाफ चलता था। रावण, जो शिव भक्त था, ने भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उसकी अहंकार और अत्याचार की प्रवृत्तियां उसके अंत के कारण बनी। रावण के बारे में कहा जाता है कि वह विष्णु के दूत के रूप में जन्मा था, लेकिन अपनी अहंकार और कद्र के कारण वह पूरी दुनिया पर अत्याचार करता रहा। यही कारण था कि भगवान राम के अवतार में उसका वध किया गया। कुंभकर्ण, रावण का भाई, अपनी नींद के कारण प्रसिद्ध था। उसने भगवान विष्णु से अमरता की प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे इतनी नींद दी कि वह हर समय सोता रहता था। जब वह जागता तो अपनी विशाल शक्ति से वह कई विनाशकारी कार्य करता। रावण और कुंभकर्ण का वध भगवान राम द्वारा किया गया था, जो उनका प्रारंभिक शाप पूरा करने के लिए आए थे। रावण और कुंभकर्ण का वध होते ही उनका शाप समाप्त हो गया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, निष्ठा और त्याग का प्रतीक है। हर पात्र अपने आप में दिव्य है और उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची मानवता है। अगर आपको यह जानकारी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।